बाबूजी बड़े टॉप क्लास अपने अकड़ पकड़ में रहते हैं। सवेरे उठेंगे ना, अजी मैंने आपको कहा था टॉल दे देते जरा। अरे भाई तेरी नेम प्लेट बात लगी, तू भिखारी को बनाया, उठे निकाला अपना टॉल। लेकिन अंदर किसका राज है? उसकी बेगम का है। अंदर की मालकिन महारानी पुटरानी वो है, तेरी तो खाली नेम प्लेट है, दुनिया को बेवकूफ। चितवनी रोज कराते हैं अमृत भाई, नीले पीले मंदिर से जब उठते हैं, राज्य श्रृंगार करते हैं, लाइट रिफ्रेशमेंट लेते हैं, तो क्या कहते हैं? श्यामा जी जरा पूछिए कहाँ जाना चाहते हैं? क्यों भाई, तेरा राजा ले चलना अपनी मर्जी से, हम सुख वालों को बैठते नहीं। जहां हमारी इच्छा होती है वहां श्री राजी महाराज हमें लेकर के जाते हैं। ये बात कह रहे हैं कि बस जो चरणों के तले आ गया, यकीन से ये कह दिया कि ये मेरा धाम का दुल्हा है, बस स्वामी जी कहते हैं वो मेरे अर्श का मालिक हो जाता है। जिन खुले रब्बानी कलाम, बस उनको ही फिर वानी कलाम कुरान के शास्त्रों के सारे वेद खुल जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर श्री राज जी महाराज अपना अर्श करके बैठ जाते हैं। ये तो बातुन की बातुन मेहर इसको कहते हैं सुंदर साथ जी। मेहर है ऊपर रूहाना, रूहों के ऊपर मेहर हुई है बातुन, जो आज दिन तक किसी को नहीं हुई। और ऊपर मेहर वजूद के, अब तुम्हारे वजूद के ऊपर मेहर स्वामी जी कहते हैं। ये दुनिया वाले आदमियों का काम भी नहीं होता कि कोई किसी पर एहसान करे और उसको बैठ के जतावे कि मैंने तेरा ये भी काम किया था, मैंने तेरा ये भी काम किया था, अरे तू समझता नहीं है, मैंने तेरे ऊपर ये काम भी किया था। और स्वामी जी कहते हैं क्या करूं, जब तुमने ही इतनी बेहयाई का पर्दा हटा रखा है, कहते हो कि हम अर्श की रूह ही नहीं है और मुझे तुम एक इंसान समझने लग गए हो, तो फिर ये बताओ जब तुम ब्रिज में आए थे तुम्हारे ऊपर करोड़ों मुसीबतें जो पड़ी थी, अगासुर आए, बगासुर आए, इंद्र का कोप हुआ, बोलो किसने हटाया? ब्रिज में आए थे ना पहली बार, हूद नबी के घर जो है जब इतना तूफान कोहतूर का पड़ा था, तो बोलो किसने बचाया? ये जाहिरी तुम्हारे ऊपर मुसीबतें जो ब्रिज में आई और धनी ने साथ रह करके उनको रफू किया, सब दफाओं को मुसीबतों को दफा को दूर करते रहे, रास में आए तो भी साथ। अब स्वामी जी कहते हैं अब आए तो तुम्हें बचाने वाला कौन है? चले जाते तुम शरीयत के पास और कहते हैं हम हिंदू हैं, लाशों का भी पता न चलता। और वो पार्टी में लिखा कि आज तुमने वो काम करके लोक राज का तोड़ के दिखा दिया है जो आज दिन तक कोई नहीं कर सका। पर ये ना सोचना कि ये हमने किया है, किसने किया? कहते कराते तुमसे, तुम्हारे दुखों को भी दूर करते रहते हैं हर समय बिन कहे। सो जाहिर देखो मोमिन, मोमिन जाहिर देखो, पहले मूल ब्रज मिले, पहले मूल ब्रज मिले, पहले मूल ब्रज के अंदर जब आए थे जीत पड़े विघ्न, कितने विघ्न संकट जो है अगासुर भुगासुर और कितनी मुसीबतें जो हैं आकर के गिरी, सो सारे दफे हुए, सब दफे हुए। इंद्र ने 8 दिन तक कोप आग पानी पत्थर गिराया, पर सोच लिया सब जल काली कामरी ले। सारे दुख तुम्हारे हर समय राज्य महाराज साथ रह करके दूर करते रहे। हुए संसार में धन धन, और आज भी संसार में धन धन वो ब्रह्म मुनि गोकुल की गोपियां हैं। चरम रज ब्रह्म सत्य की खोज थे त्रैगुण, बहुविध करी तपस्या योग कैवत वेद वचन। आज भी तुम्हारी ब्रज की गोपियों की महिमा जो है भागवत में और सारे संसार के अंदर प्रसिद्ध है। आज लो ब्रह्मांड में, आज तक इस ब्रह्मांड में सब वंदे ब्रज रहना, सब वंदे ब्रिज रहना। कितने कितने कवि क्या कहते हैं, हे भगवान मैं ब्रिज में बनूं, पत्थर बनूं तो ब्रिज का बनूं, घास बनूं तो वृंदावन का बनूं। उस गोकुल और ब्रिज की लोग पत्थर बनने की, मिट्टी बनने की तमन्ना रख रहे हैं, क्योंकि वहां ब्रिज की गोपियों के चरण पड़े थे। वो ब्रह्म सिद्धि तुम हो, पावत नहीं ब्रह्मादि का, ब्रह्मा अधिक भी उस चरणों की रज को धूली को नहीं खाक को चूम सके। मोमिन बीच चैन, जहाँ मोमिन बड़े बीच चैन के आनंद मंगल पर बंसुरी बजती थी, जमुना तट पे जा करके सब सुख लीला धने की यहीं पर लेते थे। फिर आए बीच रास के, फिर जब रास के बीच आए गया दूसरा दिन, जिसको दूसरा दिन कहते हैं, ना ताकत सुनने त्रिगुण को, जिस अखंड वृंदावन में बांसुरी बजी और त्रैगुण भी सुन सके।
और वहां पहुंच सके नहीं आज दिन तक। कहाँ खेले मोमिन, वहां कौन खेले? परम धाम की आत्माएं वहां जाके खेली। जो त्रैगुण को भी होश नहीं, व्यास भी नहीं जानता, दुनिया का कोई बशर ही नहीं जानता। हिंदू के वो वृंदावन कहाँ है, वो गोकुल कहाँ है, भागे जाते हैं दिल्ली वाली मथुरा वृंदावन। आज दिन तक भी स्वामी जी कहते हैं दुनिया कोई नहीं जानती कि इस रूप ने वृंदावन है जमुना तक सारा घर से तीता ब्रह्मांड से अलगो तार तमें कीत हो जो तुम्हारे वास्ते सारे भेद आके खोले। रास रात ढूंढन की, और उस रास की रात्रि को ढूंढने के लिए सब थक गए। अरे वो रात तो क्या, यहाँ जो प्रतिबिंब की रास की रात्रि हुई थी उसको ही कोई नहीं पा सका। अटकल करे अनेका, अटकल तो बड़ों ने की पर किसी को पता नहीं चला। हाथ कछुना हाथ कुछ नहीं आता, बिन मोमिन ना पाए, और बिन मोमिन ना पावे। जो परम धाम के मोमिन है वो जरा जरा बयान बखान करते हैं। बाकी दुनिया में से एक इंसान भी नहीं जो नित्य वृंदावन की लीला को रात्रि का वर्णन कर सके। रास लीला खेल के, रास लीला खेल के आए बड़ा अरब शाम, अरे अरब की जमीन पर जो है वही शाम आकर के मोहम्मद के तन में बैठे मोहम्मद मुस्तफा देखे। सो वास्ते मोमिन के, सो वास्ते मोमिनों के। ऐ सुंदर सा जी, अगर अरब में आकर आज कुरान ना लाए होते तो प्राणनाथ केवल एक हिंदुओं का देवता कहलाता। क्योंकि आज कसरी पर लगे हुए हैं लोग भगवे कपड़े रंग करके कि बस सुरूर साहब में से मोहम्मद वाले शब्द निकाल दो और पूर्ण ब्रह्म को केवल हिंदुओं का चमचा बना के दर्श। ऐसे भी कृपा न जान पैदा हो चुकी। स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ जी, ये कुरान ही प्राणनाथ जी का ताज है। अगर आज इसको हटा दो तो कोई किसी की ताकत नहीं दुनिया में कि सिद्ध कर सके कि प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म है। हिंदुओं का ही देवी देवता रह जाएंगे। बाइबल लठ लेके खड़ी है, दी गॉड विच रिलेट्स ओनली वन कम्युनिटी इज नॉट ए गॉड। कोई प्राणनाथ जी को पूर्ण ब्रह्म कहेगा ही नहीं। किए मनोरथ काम, और ये पूरे काम जो है खुद आकर के किए। ये दिन तीसरा दिन था, क्या माजे दिखाया, और कई माजजे करके दिखाए वहां पर। 1100 वर्ष आगे के, और 1100 वर्ष पहले ही तुम्हारे आने के कुल निशान कैसे कैसे ईसा अल्लाह होंगे, 2 जामे पहनेंगे, दूसरे तन में क्या होगा, पहले में केवल किल्ली जो है तारतम ज्ञान की आएगी और फिर आखिरत को सारी दुनिया को कायमी विश्व में कैसे दुनिया कैसे रूहों को परम धाम लेके जाएंगे। सारा प्रोग्राम कुरान के अंदर लिखा हुआ है। कोई हरफ ना पावे हरफ, पर काजी नहीं पा सकते इसको। उनके पास कुरान तो रखा है लेकिन एक दिन का भी खुलासा उनके पास पता नहीं है। वो सारे रस किसको दे रखे हैं? मोमिनो तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे वास्ते ये सारी दुनिया करी है, तुम्हारे वास्ते सारे कुरान पुराण उतारे हैं। और रोज कहते भी हो या पुराण या पुराण। एक कागज 2 प्रमाण है हमारे गवाह हैं। इनके मगध मायने हम पास, मगध मायने हमारे पास हैं और छुलके वाले मायने काजियों और पंडितों के पास। वो छिलकों को ही चाटते थे, ऊपर के ही जो है पत्ते खा रहे हैं, उनको हकीकत कुछ का पता ही नहीं है। दिन चौथे महीने और चौथे दिन के अंदर रसूल कदम, आप रसूल हादी बन के सतगुरु देवचंद जी महाराज मल की सूरत आए। 3 पांव सुजना किया और उनके पांव की सूझ किसी ने नहीं की। क्या मतलब? उनको किसी ने हकीकत में पहचाना ही नहीं, क्योंकि वो बुद्ध जो जागृत थी तारतम तो लेके आई, आगे का काम करने का खुलासा उनको अधिकार नहीं था। सुंदर बाई ने देखा दिल के दीदो बाएं ब्रिजरास और धाम की पर जागनी की सुधी नहीं थी, उनको हुक्म ही नहीं था। इसलिए उनके स्वरूप को किसी ने सुध नहीं हुई, पहचाना नहीं उस समय। जागे ना कोई आत्मा, इस वास्ते कोई भी आत्मा तारतम से जागृत होगी नहीं, ना हुई कभी। तारतम लेके जागेगा कोई नहीं, क्योंकि तारतम जोत उदोत है, पर तारतम से क्या है? निज बुद्ध के बिना इस वाणी के भेद खुलते नहीं, और निज बुद्ध के बिना खिलवत वहदत हकीकत के भेद कोई बता नहीं सकता। उस समय निज बुद्ध थी,
अब आज्ञा हुई और इंद्रावती के पास सारा खजाना निज बुद्ध, जागृत बुद्ध, असराफिल, जबराइल, शामाजी, राजी, हुक्म के स्वरूप 5 और शक्तियां ला के अंदर रख दी। अब कोई कमी की बात ही नहीं थी। ये हकीकत रो अल्लाह की, ए हकीकत रो अल्लाह श्यामा महारानी सतगुरुदेव चंद जी की है। 100 वर्ष रखी छिपा, 100 वर्ष जो है उसको छुपा के रखा। धरा कदम दूसरा, धरा कदम 84 वर्ष रहे लेल में त्या ऊपर भई फजर, सदी 11वीं ने मेरी बात तो न खोली। 1638 से 84 साल कितने होते हैं? सो जा। अरे 1638 से 84 नहीं गिने जाते। 1722 में प्राणनाथ जी कहाँ थे? दीप बंदर में। सबसे पहले जयराम भाई कंसारे ने उनको पहचाना कि ये प्राणनाथ। ये बात उन्होंने नजर खोली वहां से, दैरों को पहचान और रोहों को वहां से पहचान अपनी करानी शुरू करी। ये दिन 5वां दिन अब इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी का विद्यावृंद बुद्ध निष्कलंक अवतार रहन होने का है। इमाम की इमामत, इमाम की इमामत अब जाहिर हो गई। 100 दरवाजा जाहिर किया, 100 दरवाजा खोल दिया परम धाम तक का। जो लिखा हुआ था कि इन सब बातों के जो मायने करेगा, खुदी की जो पहचान देगा वो खुद खुदा आके सारे काम करके बताए। फरदा रोज क़यामत, इसी को फरदा रोज क़यामत का 11वीं सदी के अल्लाह ताला के आकर के सारे अर्श के गुजे भेद और कुरान के शब्द मुक्तात के अर्थ खोलने का काम आके पूरा कर दिया। और शास्त्रों में जो लिखे हुए कुछ बातें थे उनको जो खोलेगा वही अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म विज्ञावृंद बुद्ध निष्कलंक अवतार होगा। एक 5वें दिन की पूरा कार्य और अर्श की ताम सागर श्रृंगार खिलवत वायद सारी बातों का खजाना लाके मोमनों की खुराक उनके सामने रखी। ये 5वें दिन का काम पूरा 1751 में हो गया। दिन एते हक यश गाया लदुन्नी का बेवरा कर, अब हुक्म हाथ अपने लिया जो दिया था मोहम्मद के सिर पर। अब हुक्म द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, और दिल मोमिन के आए के अर्श कर बैठे खसम। उस दिन से 6ठे दिन की लीला श्री राजी महाराज मूल पद्मावतीपुरी धाम में राजधानी काम करके बैठे। और जहाँ जहाँ जिस जिस ढंग से जो है लीला करनी है उस हिसाब से ही वहाँ शफकत भी, बरकत भी, खजाना भी, इल्म भी, इश्क भी, जोश भी और सब भेजते हैं तो काम हो। ये 6ठे दिन में काम शुरू है। ये तीनों सूरत है रसूल की, स्वामी कहते हैं ये मेरी सूरत है, ये मेरी तीनों स्वरूप की लीला है, बसरी, मलकी और हक्की। किसको पहचानूं तो मैं? वास्ते काम किए मोमिन। और तीनों ने किसके वास्ते काम किए? अपने मोमनों के वास्ते। जो है दुनिया के अंदर पूरा अपना स्वरूप जो है आपके जाहिर तीनों सूरतों की बीतक से करा दिया। कई लोगों दिखाए और कई लोगों को माजजे भी कर करके दिखाए, पर लोगों ने माजजे पकड़े स्वरूप को नहीं जाना। कोई ना पति फिर भी उनके मन को शांति पहचान नहीं हुई, शम से नहीं गए। अब 6ठा दिन है जुम्मे का, अब 6ठा दिन आप पहचानो। अगर हकीकत की बीतक के मायने सब जगह खुलते रहते तो आज प्राणनाथ जी के धाम चलने का कोई व्रत ना रखता। उनको इंसान बना के मार के उनके व्रत कोई ना रखता। पर सुंदर